अगर आप पुराने और आज के इंडिया को देखोगे तो एक दशक में इंडिया ने लिटरली अपना शेप बदल दिया है। नेशनल हाईवे नेटवर्क्स लगभग 60% तक बढ़ चुके हैं और आज इंडिया दुनिया का सेकंड लार्जेस्ट रोड नेटवर्क बन गया है। एयरपोर्ट्स एक्सपैंड हुए हैं, मेट्रोस नए शहर तक पहुंच गई हैं और रिन्यूएबल एनर्जी में भी इंडिया ने काफी अच्छी प्रोग्रेस कर ली है। और ये प्रोग्रेस का डेटा अगर आप देखोगे तो अक्टूबर 2024 तक इंडिया की टोटल कैपेसिटी 190 गीगावाट्स तक पहुंच गई है। हर तरफ कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स, एक्सपेंशन और डेवलपमेंट क्लियरली दिख रहा है। मतलब एक तरफ देश दिन रात बिल्ड हो रहा है, बढ़ रहा है और दूसरी तरफ हर साल लगभग 15 लाख इंजीनियर्स ग्रेजुएट हो रहे हैं। लेकिन टीम लीज की एक रिपोर्ट के हिसाब से सिर्फ 60% इंजीनियर्स ही एम्प्लॉयबल होते हैं और उसमें से बस 45% ही इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स में खड़े उतर पाते हैं। इसीलिए 2024 में ग्राउंड रियलिटी ये थी कि सिर्फ लगभग 10% इंजीनियर्स को ही रियल एम्प्लॉयमेंट मिलने के चांसेस थे। अब यहीं से कंफ्यूजन स्टार्ट होता है। एक तरफ देश तो बहुत उन्नति कर रहा है, लेकिन दूसरी तरफ हमारे इंजीनियर्स स्ट्रगल कर रहे हैं। सिविल इंजीनियर्स का कहना है कि साइट पर उनसे ज्यादातर सिर्फ लेबर्स मैनेज करवाए जाते हैं। रियल इंजीनियरिंग के बहुत ही कम काम उन्हें मिलते हैं। मैकेनिकल ग्रेजुएट्स कहते हैं कि डिजाइन तो सीनियर्स के पास ही रहता है, हम तो बस सपोर्ट रोल में रह जाते हैं। आर्किटेक्ट्स बोलते हैं कि एग्जीक्यूशन, जो कि रियल दुनिया का काम है, वो कॉलेज में कभी दिखाया ही नहीं। और फिर इन्हीं वजह से कंपैरिजन स्टार्ट होता है। सेम एज का एक आईटी वाला दोस्त घर से काम कर रहा है, डॉलर्स में सैलरी ले रहा है और वो लिंक्डइन पर अपनी अचीवमेंट्स भी पोस्ट कर रहा है। तब नेचुरली पीछे रह जा रहे लोगों के मन में एक थॉट आता है कि शायद इंजीनियरिंग चूज करके ही गलती की थी। पर यहीं पे कहानी का दूसरा पहलू भी छिपा हुआ है जो ज्यादातर लोग देख ही नहीं पाते। गवर्नमेंट का कहना है कि कोर इंजीनियरिंग में स्किल रेडी लोगों की शॉर्टेज है। इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट 2030 तक 5 ट्रिलियन तक पहुंचने वाली है, पर इसी के पैरेलल प्रोजेक्ट्स रुक रहे हैं। क्यों? क्योंकि क्वालिफाइड एग्जीक्यूशन रेडी इंजीनियर्स मिल नहीं रहे हैं। तो फिर सवाल ये आता है कि अगर प्रोजेक्ट्स हैं, पैसा है, डिमांड है, तो इंजीनियर्स क्यों स्ट्रगल कर रहे हैं? सच तो यह है कि प्रॉब्लम इंजीनियर्स की क्वांटिटी पे है ही नहीं, प्रॉब्लम इंजीनियर्स के सिस्टम की है, उनकी क्वालिटी की है। जिन्हें कॉलेज में थ्योरी बताई जाती है पर ग्राउंड रियलिटी नहीं सिखाई जाती। जो डिग्रीज तो दे रहे हैं पर स्किल्स नहीं दे रहे हैं। वो कॉलेजेस जो मार्क्स पे फोकस करते हैं पर वैल्यू क्रिएशन पे नहीं। और आज के इस वीडियो में हम इसी गैप को डिकोड करने वाले हैं। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है दिगराज सिंह राजपूत। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आखिरकार इंजीनियर्स स्ट्रगल क्यों कर रहे हैं, क्या क्या रीजंस हैं, कैसे हमारा ब्रेन ड्रेन हो रहा है इंजीनियरिंग के नाम पे और उनके सॉल्यूशंस क्या हो सकते हैं। उससे पहले कि हम इस वीडियो में आगे बढ़े, मैं आपसे चाहूंगा कि आप कमेंट करके बताओ कि आज के टाइम में आपको क्या लगता है कि करियर चूज करते टाइम सबसे ज्यादा प्रेशर किस चीज का होता है। सबसे पहले कड़वी सच्चाई समझना जरूरी होगा। जैसे मैंने बताया कि हर साल लगभग 15 लाख इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स इंडिया में ग्रेजुएट होते हैं, पर ग्राउंड रियलिटी है कि उनमें से सिर्फ 7% स्टूडेंट्स ही कोर इंजीनियरिंग जॉब्स के लिए एक्चुअली सूटेबल होते हैं। अगर हम डेटा देखें तो सिविल, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल जैसे कोर ब्रांचेस में इनटेक देखा जाए तो सिविल में लगभग 58% बच्चे, मैकेनिकल में लगभग 60.5% और इलेक्ट्रिकल में लगभग 74% स्टूडेंट्स हैं। मतलब स्टूडेंट्स की क्वांटिटी का कोई इशू है ही नहीं, भर के बच्चे आ रहे हैं। इशू है कैपेबिलिटी, इंडस्ट्रियल लेवल स्किल्स की रेडीनेस का। अब सवाल आता है कि आखिर इंडस्ट्री रेडी होने का मतलब होता क्या है। देखो, इंडस्ट्री सिर्फ ये नहीं चाहती है कि इंजीनियर्स को थ्योरी बहुत सारी पढ़ा दी जाए, बहुत सारे फॉर्मूलेज याद करवा दिया जाए और उन्हें फैक्ट्री में लाके खड़ा कर दिया जाए। इंडस्ट्री चाहती है कि इंजीनियर्स को एग्जीक्यूशन का सेंस हो, साइट पर काम कैसे होते हैं, कोऑर्डिनेशन कैसे मैनेज करना होती है और मॉडर्न टूल्स जैसे कि बिम और डिजिटल वर्कफ्लोस को रियल प्रोजेक्ट्स में कैसे अप्लाई किया जाता है। साथ ही साथ कॉस्ट, टाइम और सेफ्टी के प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग्स भी हो। सिंपल शब्दों में अगर मैं आपको बताऊं तो इंजीनियर्स को सिर्फ बुक स्मार्ट नहीं, ग्राउंड स्मार्ट भी होना होगा। पर सवाल यहां यह आता है कि कॉलेज क्या क्या देता है। थ्योरी हैवी सिलेबस, लिमिटेड साइट एक्सपोजर, आउटडेटेड लैब्स और सॉफ्टवेयर को बस ऑप्शनल स्किल्स बना दिया जाता है। इन सब का रिजल्ट ये होता है कि फ्रेश ग्रेजुएट्स डिसीजन ही नहीं ले पाते हैं, प्रोडक्टिविटी लो होती है और हमेशा सीनियर्स पर डिपेंडेंट रहते हैं क्योंकि उन्होंने खुद कुछ नहीं सीखा है। और जब प्रोडक्टिविटी लो होती है तो सैलरी ग्रोथ भी स्लो ही होती है। इसीलिए कोर ब्रांचेस में स्टार्टिंग पैकेजेस आमतौर पर 4 से 6 LPA के बीच में ही होते हैं और यहीं से फ्रस्ट्रेशन बहुत जल्दी बिल्ड होना शुरू हो जाती है। यहीं से इंजीनियरिंग का एक साइलेंट फेज स्टार्ट होता है और वो होता है एग्जिट विदाउट क्लैरिटी। क्यों? क्योंकि वो इंजीनियर कंफ्यूज्ड है कि आखिरकार उसने किया क्या है।
रिसेंट रिसर्च दिखाते हैं कि यूनाइटेड स्टेट्स में इमिग्रेंट साइंटिस्ट्स और इंजीनियर्स का सबसे बड़ा ग्रुप इंडिया से आता है। 2003 से 2013 के बीच यह नंबर लगभग 85% से बढ़कर 9.5 लाख तक पहुंच गया है। जर्मनी की बात करें तो पिछले 10 सालों में वहां रहने वाले इंडियन नेशनल्स की संख्या 2015 में जो कि 86,000 थी, आज बढ़कर 2025 में 2.8 लाख हो चुकी है। और ये सब क्यों? क्योंकि वहां पर जॉब रोल्स क्लियर होते हैं, डिजाइन और एग्जीक्यूशन अलग अलग डिफाइन होते हैं और टूल्स के स्टैंडर्ड्स भी ग्लोबली अलाइंड होते हैं। पर इंडिया में अक्सर क्या होता है, यहां इंजीनियर्स के रोल धीरे धीरे एक सुपरवाइजर तक रिड्यूस कर दिए जाते हैं, अथॉरिटी कम और रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत ज्यादा कर दी जाती है, डिसीजन सीधे ऊपर से आते हैं और इंजीनियर्स को बस एग्जीक्यूशन का प्रेशर झेलना होता है बिना रियल कंट्रोल के। और इसी के बिल्कुल अपोजिट यूएस, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा जैसे देशों में स्किल्ड इंजीनियर्स की डिमांड काफी हाई है। वहां इंडियन इंजीनियर्स को सेम टैलेंट के लिए बेटर सैलरीज, क्लियर रोल्स और फास्टर ग्रोथ भी मिलती है। और इसी वजह से लोग इंडिया छोड़कर बाहर के देशों में जा रहे हैं। अब ये इसलिए नहीं कि इंडिया में काम नहीं है, बल्कि इसलिए क्योंकि इंडिया में इंडस्ट्री रेडी सिस्टम अभी वीक है। और जब इतने कैपेबल इंजीनियर्स बाहर जा रहे हैं तो एक नेचुरल सा सवाल खड़ा होता है कि आखिरकार हमारे एजुकेशन और कॉलेज लेवल पर कमी कहां आ जाती है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की एक रिपोर्ट यह बताती है कि 2030 तक आज की जो सारी जॉब स्किल्स हैं उनमें से लगभग 39% जॉब स्किल्स आउटडेटेड हो चुकी होंगी। मतलब जो चीजें आज इंपॉर्टेंट लग रही है कुछ सालों बाद उनकी डिमांड ही नहीं रहेगी। इंजीनियरिंग जैसी फील्ड्स में तो स्किल्स की हाफ लाइफ ही सिर्फ 2 से 3 साल होती है, यानी कि जो आज सीख रहे हैं अगर उसे अपडेट नहीं किया जाएगा तो वो बहुत जल्दी ही बेकार हो जाएगा। पर प्रॉब्लम यह है कि इंडिया के कॉलेजेस में स्किल्स और फ्लेक्सिबिलिटी पर फोकस ही कम किया जाता है। कैरिकुलम काफी रिजिड होते हैं और न्यू टेक्नोलॉजीज और मॉडर्न टीचिंग मेथड्स को अडॉप्ट करने में यूनिवर्सिटीज बहुत स्लो होती है, इतनी स्लो कि दशक बीत जाते हैं लेकिन सिलेबस में कोई अपडेशन नहीं होता है। और इसका रिजल्ट ये होता है कि इंडस्ट्री आगे निकल जाती है और कॉलेजेस और उनका सिलेबस पीछे ही रह जाता है। और अब जब सिलेबस की बात आ रही तो ये गैप समझो। द टाइम्स ऑफ इंडिया के 2023 की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग कंप्यूटर साइंस के कंपैरिजन में मैकेनिकल, सिविल और इलेक्ट्रिकल जैसे कोर ब्रांचेस का सिलेबस पिछले 3 से 4 डिकेड से ऑलमोस्ट अनचेंज है और यहीं से असली प्रॉब्लम स्टार्ट होती है। चलो इसे समझते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है, आपको लगता है कि हम इस चैनल के थ्रू एक इंपैक्ट क्रिएट कर रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इन वीडियोस को शेयर कीजिए ताकि मुझे और मेरी टीम को मोटिवेशन मिले कि हम और एफर्ट्स के साथ आपके लिए अच्छी वीडियोस लाते रहें। तो देखो, सिविल इंजीनियर्स आरसीसी डिजाइन रट तो लेते हैं, पर साइट पर एक्चुअल काम की सीक्वेंस क्या है वो उन्हें क्लियर ही नहीं होती है। आर्किटेक्ट्स के डिजाइन देखने में तो स्ट्रांग होते हैं, पर जब कंस्ट्रक्शन करने की बारी आती है तो उस समय पे प्रैक्टिकल इश्यूज सामने निकल कर आते हैं। मैकेनिकल स्टूडेंट्स को थर्मोडायनेमिक्स बहुत बेहतरीन आती है, पर मैन्युफैक्चरिंग फ्लोर का रियल वर्क फ्लो कभी देखा ही नहीं होता है। और इसी थ्योरी और प्रैक्टिस के गैप का रिजल्ट होता है कंफ्यूजन, अंडर कॉन्फिडेंस और स्लो करियर ग्रोथ। और फिर हर जगह से एक ही एडवाइस आती है कि कोडिंग सीख लो, आईटी में बहुत स्कोप है। पर सच ये है कि दिक्कत इंजीनियर्स में नहीं है, दिक्कत है सिस्टम में। और जब प्रॉब्लम सिस्टम की है तो सबसे इंपॉर्टेंट सवाल यह बनता है कि इसे ठीक कैसे किया जाए। और यहीं पर सॉल्यूशन के साथ नोवाटर एंटर करता है। आज आउटडेटेड करिकुलम, पुरानी टेक्नोलॉजी और लिमिटेड करियर रोल्स की वजह से काफी आर्किटेक्ट्स और इंजीनियर्स अपनी रियल पोटेंशियल को अनलॉक ही नहीं कर पाते, जबकि इंडस्ट्रीज रैपिडली इवॉल्व हो रही है। और इसी गैप को समझकर नोवाटर का फोकस सिर्फ कोर्सेज बनाना नहीं, बल्कि एक फ्यूचर रेडी कम्युनिटी एम्पावर करना है, ताकि जो एस प्रोफेशनल्स है, यानी कि आर्किटेक्चर, इंजीनियरिंग और सिविल, ये एस प्रोफेशनल्स इंडस्ट्रीज की रियल अपॉर्चुनिटीज को कॉन्फिडेंटली सीज कर सके। अपने इनसाइडर इंडस्ट्री एक्सपीरियंस के थ्रू नोवाटर पहले ही आइडेंटिफाई करता है कि ग्लोबल एस इंडस्ट्री को एक्चुअली कौन से स्किल्स चाहिए और फिर उन्हीं नीड्स के बेसिस पर टेक फर्स्ट इंडस्ट्री डिजाइन, एडटेक करिकुलम्स बिल्ड करता है जो रियल ग्राउंड रियलिटी से मैच करते हैं। इसी विजन का पार्ट है बिम प्रोफेशनल कोर्सेज फॉर सिविल इंजीनियर्स। ये एक ऐसा कोर्स है जो आपको इंटरनेशनल स्केल प्रोजेक्ट्स के लिए प्रिपेयर करता है। इस प्रोग्राम में आपको 120+ आवर्स ऑफ लर्निंग, 12+ इंडस्ट्री रेलेवेंट सॉफ्टवेयर टूल्स एंड प्लगइन्स, लीडिंग एस फर्म के मेंटर्स, 200+ बिम एक्सपर्ट्स वेटेड करिकुलम और एक 6 वीक ISO 19650 अलाइंड कैपस्टोन प्रोजेक्ट स्टिमुलेशन मिलता है, जो आपको रियल प्रोजेक्ट्स के कॉन्फिडेंस देता है। और अब तक 6000 से ज्यादा लर्नर्स इस जर्नी का हिस्सा बन चुके हैं। करियर ग्रोथ के लिए आपको गाइडेड इंटरव्यू प्रिपरेशन,
पोर्टफोलियोज और रिज्यूमे बिल्डिंग, लिंक्डइन ऑप्टिमाइजेशन और डेडिकेटेड मेंटर सपोर्ट और प्लेसमेंट असिस्टेंस भी मिलती है। और इन सभी चीजों के बाद रिजल्ट्स खुद क्लियर पिक्चर दिखाते हैं। 83% प्लेसमेंट सक्सेस रेट, 97% एवरेज सैलरी हाइक, 343% हाईएस्ट सैलरी हाइक और अराउंड 60% एवरेज सीटीसी हाइक। इस डिजिटल एज में बिम स्किल ऑप्शनल नहीं, सर्वाइवल स्किल है। तो इस कोर्स की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, एनरोल जरूर करना। अब यहां एक बात बहुत क्लियरली समझना जरूरी है कि इंडिया का जो इंफ्रास्ट्रक्चर बूम है वो नेक्स्ट 20 से 30 सालों की लॉन्ग टर्म स्टोरी है। वर्ल्ड बैंक के अकॉर्डिंग 2050 तक जो अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए होगा उसका 50% से ज्यादा हिस्सा अभी तक बना ही नहीं है। मतलब इंडिया के पास में एक वंस इन अ जनरेशन अपॉर्चुनिटी है रेजिलिएंट सिटीज, बेटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम और सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की। पर स्मार्ट सिटीज, क्लाइमेट रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर, रिन्यूएबल एनर्जी ग्रिड्स और मैन्युफैक्चरिंग हब्स, ये सब सिर्फ कैपिटल से नहीं बनते, ये मांगते हैं एक लॉन्ग टर्म इंजीनियरिंग लीडरशिप। और अगर आज इंजीनियर्स एग्जीक्यूशन रेडी नहीं बने तो इंडिया के पास सिर्फ दो ही ऑप्शंस बचेंगे, या तो फॉरेन कंसल्टेंट्स के ऊपर डिपेंडेंट हो जाओ या फिर क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज करते रहो और आड़े टेढ़े पुल्स बनाते रहो। इसीलिए ये सिर्फ एक इंडिविजुअल के करियर की प्रॉब्लम नहीं है, ये एक नेशनल कैपेसिटी प्रॉब्लम है, जहां इंफ्रास्ट्रक्चर का विजन तो स्ट्रांग है पर एग्जीक्यूशन कैपेबिलिटीज अभी भी वीक है। और जब विजन और कैपेबिलिटी के बीच में गैप होता है तब सिस्टम फ्रजाइल हो जाता है। मैकेंजी के डिजिटाइजेशन इंडेक्स के हिसाब से कंस्ट्रक्शन दुनिया की सेकंड लीस्ट डिजिटाइज्ड इंडस्ट्री है और इसी वजह से प्रोडक्टिविटी का इतना बड़ा क्राइसिस बना हुआ है कि यह सेक्टर हर साल ट्रिलियंस का पोटेंशियल वैल्यू लूज कर रहा है। पर अब सीन धीरे धीरे बदल रहा है। बिम नॉलेज मैंडेटरी होता जा रहा है, डिजिटल ट्विन्स आ रहे हैं और स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स ग्राउंड्स पर स्टार्ट हो चुके हैं। आज प्रॉब्लम टेक्नोलॉजी की नहीं है, आज टूल्स तो अवेलेबल हैं, लेकिन उन्हें सही तरीके से यूज करना, उन्हें ग्राउंड एग्जीक्यूशन से जोड़ना और आर्किटेक्ट, कॉन्ट्रैक्टर्स और क्लाइंट्स के साथ इफेक्टिवली कोलैबोरेट करना बहुत ही कम लोगों को आता है। और इसी वजह से ज्यादातर इंजीनियर्स वही रूटीन साइट के वर्क में अटक जाते हैं बिना क्लियर ग्रोथ के। और जो इंजीनियर्स सिर्फ थ्योरी तक लिमिटेड नहीं रहते हैं बल्कि टूल्स और एग्जीक्यूशन दोनों को समझते हैं, जो डिजाइन और साइट्स के बीच के ब्रिज का रोल प्ले करते हैं, वही इंजीनियर्स 4 से 5 साल के अंदर लीड रोल्स तक पहुंच जाते हैं। अब ये बात सिर्फ टेक्नोलॉजी या स्किल की नहीं रही बल्कि उस इंपैक्ट की है जो एक अंडर वैल्यूड इंजीनियरिंग एक इंजीनियर की आइडेंटिटी और सेल्फ वर्थ पर छोड़ देती है। देखो, इंजीनियरिंग सिर्फ एक डिग्री नहीं होती, धीरे धीरे वो एक आइडेंटिटी बन जाती है। और जब कोई कोर इंजीनियर लो पे पर काम करता है तो प्रॉब्लम सिर्फ सैलरी तक लिमिटेड नहीं रहती है, सेल्फ वर्थ हिट होती है, कंपैरिजन शुरू हो जाते हैं और एक साइलेंट सी शेम धीरे धीरे बिल्ड होने लगती है। फिर लोग सिस्टम पर सवाल उठाने की बजाय खुद को ब्लेम करना स्टार्ट कर देते हैं, ब्रांच छोड़ देते हैं, डायरेक्शन चेंज कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि लोगों को लगता है कि प्रॉब्लम उनमें ही कहीं है, जबकि रियलिटी ये होती है कि सिस्टम ने उन्हें कभी एग्जीक्यूशन रेडी बनाया ही नहीं। ये सब बहुत क्वाइटली होता है, बिना किसी हेडलाइन के, बिना किसी शोर शराबे के। इसीलिए ये सिर्फ एकेडमिक या करियर प्रॉब्लम नहीं है, ये एक सोशल और साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है जो कॉन्फिडेंस, आइडेंटिटी और लॉन्ग टर्म ग्रोथ को अंदर से इरोड कर देती है। और जब एक पूरी जनरेशन अपनी वैल्यू पर डाउट करने लगती है तब सवाल ये नहीं होता कि इंजीनियरिंग का फ्यूचर है या नहीं, सवाल ये होता है कि इंडिया को किस टाइप के इंजीनियर्स चाहिए। आज इंडिया को सिर्फ एप्स नहीं चाहिए, इंडिया को स्ट्रॉन्ग सिटीज चाहिए, इंडिया को क्लाइमेट रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, इंडिया को रियल मैन्युफैक्चरिंग चाहिए। और ये सब सिर्फ आईटी से नहीं बनेगा, ये काम कोर इंजीनियर्स करेंगे जो ग्राउंड पर डिजाइन को रियलिटी में बदलते हैं। रोड्स, ब्रिजेस, फैक्ट्रीज, पावर ग्रिड्स और सिटीज सिर्फ कोड से नहीं, इंजीनियरिंग एग्जीक्यूशन से बनते हैं। इसीलिए फ्यूचर उनका है जो कंटिन्यूअस लर्निंग रखते हैं, जो अपनी स्किल्स को टाइम के साथ अपग्रेड करते रहते हैं और जो थ्योरी के साथ साथ एग्जीक्यूशन को भी इक्वल समझते हैं। तो लास्ट में मैं बस इतना ही कहकर कंक्लूड करना चाहूंगा कि हमारा पूरा सिस्टम आज की रियलिटी से मिसमैच हो चुका है। आज डिग्री डिफरेंस क्रिएट नहीं करती, डिफरेंस क्रिएट करता है एग्जीक्यूशन, टूल्स और रिलेवेंस। जो इंजीनियर्स इस चेंज को समझ रहे हैं और टाइम के साथ अपने आप को अपग्रेड कर रहे हैं, उनके लिए कोर इंजीनियरिंग में भी बहुत स्ट्रॉन्ग फ्यूचर पॉसिबल है। और इसी गैप को प्रैक्टिकली ब्रिज करने के लिए नोवाटर जैसे प्लेटफॉर्म रियल इंडस्ट्री फोकस सॉल्यूशंस बिल्ड कर रहे हैं, तो इसे ट्राई जरूर करना। आशा करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। आपके क्या ओपिनियंस हैं कमेंट्स में जरूर बताइए और किन मुद्दों पर आप वीडियो चाहते हैं ये भी जरूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।